और पाप कर्मों को लेकर के फिर इसी लोक में लौट करके आ जाते हैं। अब हम आए हैं तो अपने कर्मों का फल ही तो भोग रहे हैं भाई। एक माँ के उदर से निकले हैं, एक तरह से पालन हुआ है। कोई बड़ा सुखी है, कोई बड़ा दुखी है, अपने अपने कर्मों का भोग रहे हैं। नरकों का ऐसा भयंकर वर्णन सुन करके परीक्षित जी भी कांप गए। ऐसे कष्ट, वो निष्पाप हैं, उनके जीवन में पाप नहीं है, लेकिन ऐसे कष्ट लोगों को भोगने पड़ते हैं वहां पर। बोल हाँ राजन, ऐसे ही कष्ट भोगने पड़ते। तो फौरन बोले कि प्रभु इनसे बचने का कोई उपाय तो होगा। हर चीज का उपाय तो होता है ना, इनसे बचने का कोई तो उपाय होगा। बोल हाँ है। क्या? बोल केवल भगवान नाम, केवल भगवान। कलयुग में दूसरा कुछ हम और आप कर ही इसमें यज्ञ नहीं हो सकते। जो यज्ञ हो रहे हैं उनको असली घी मिल ही नहीं रहा है। कैसे यज्ञ होगा? हो रहा है कोई भीड़ भड़का और स्वाहा 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 स्वाहा, लेकिन जो यज्ञ होना चाहिए विधि विधान से वो कलयुग में संभव नहीं है। हमने जब चारों युगों का वर्णन किया तो वहां बताया था कि वो फल जो वहां पर सतयुग में जो मिलता था ध्यान से, वो कलयुग केवल नाम स्मरण से ही मिल जाता है। तो फिर काहे को झमेले में पड़ना? तो बोला है एक ही है भगवान नाम, और इस नाम की महिमा मैं तुम्हें सुनाई देता हूं। सुनना चाहते हो? बोला आपने बड़े आराम से कह दिया कि केवल भगवान नाम, और भगवान नाम की महिमा में आपने कह दिया कि इससे नरकों से छुटकारा मिल जाएगा। आप सुन रहे हैं ना सब मेरी बात को? सबके सब सुन रहे हैं ना? भगवान नाम, और इस भगवान नाम से नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, छुटकारा मिल जाएगा। तो भाई इतनी ऊंची चीज और इतने सस्ते में? हाँ, तो प्रभु प्रमाण दो। हम तो बिना प्रमाण के मानने वाले लोग, अभी हम सुना रहे हैं तो बहुत सारे लोग तो गूगल पर चले गए होंगे। तो गूगल क्या कह रहा है, ये बात सत्य है या हमें प्रमाण चाहिए? तो उन्होंने फौरन कहा कि हाँ प्रमाण देता हूं। तब इन्होंने एक अजामिल नामक ब्राह्मण की कथा सुनाई है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, नाम की महिमा में। संस्कृत में अजा कहते हैं माया को। जो अजामिल मीन्स जो माया में लिप्त हो। तो मैं तो माया में लिप्त हूं, इसलिए अपने आप को अजामिल मान लेता हूं। अब आप तो चूंकि माया से अलिप्त हैं, आप तो निष्पाप हैं, इसलिए आप भले ही अपने आप को, मैं मान लेता हूं कि भाई हम तो माया में लिप्त हैं। यह पहले अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत्त गुणालय ब्राह्मण है, इसलिए बड़ा ही शीलवान है। एक ध्यान खींचूंगा, बहुओं बेटियों भाइयों ध्यान खींचूंगा। गुणवान है, शीलवान है, हवन करता है, पूजा पाठ करता है। लेकिन एक दिन ये जंगल में संविदा लेना गया। ये जो हवन सामग्री के लिए जो लकड़ी लगती है ना, तो वो लकड़ी लेने गया, और वहां इसने एक शराबी को और एक महिला के साथ में, एक उल्टा के साथ में देख लिया, और उससे इसके मन में विकार आया। मीन्स 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, 5 इंद्रियों में हम भ्रमण करते हैं। इसने केवल आंखों को बिगाड़ लिया, केवल आंखों। न देखने जैसा दृश्य इसने देख लिया। परिणाम क्या हुआ? मन में विकार आया, और मन में विकार आया तो उस महिला के प्रति इतना आसक्त हो गया कि पूजा पाठ को भूल गया, अपने यज्ञ गाद को भूल गया, और धीमे 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 उस महिला के चक्कर में ऐसा फंसा कि इसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो। अब बताओ, एक इंद्रिय के कारण, और हम पांचों के पांचों इंद्रियों में आसक्त हैं कि नहीं है? ये जिह्वा 2 काम करती है। एक रस लेती है भोजन जब हम करते हैं, एक ये बोलती है। जब हम बोलते हैं तो हमारा इसके ऊपर नियंत्रण है। उठाओ बात, किसका है नियंत्रण? नियंत्रण जो कह सकता हो कि मैं जब भी बोलता हूं तब सात्विक बोलता हूं।
एक ही रस लेती है यानी भोजन। कौन ऐसा है जो भोजन के पीछे दीवाना नहीं है? सास बहू में झगड़ा ऐसी बात को लेकर, भाई भाई में झगड़ा ऐसी बात के लिए, पत्नी और पति में झगड़ा ऐसी बात को लेकर, तेरे को मैंने बोला था ना मुझे ये पसंद नहीं है, तूने क्यों बनाया? अरे भाई दूसरी सब्जी नहीं थी तो मैंने हो गया क्लेश। ये नियंत्रण नहीं, तभी तो हम तो पांचों इंद्रियों में रमण कर रहे हैं, तो कैसे कल्याण होगा? एक इंद्रिय का परिणाम, समय कम है, एक इंद्रिय के परिणाम का फल ये निकला। जिसने अपनी आंखों को बिगड़ा लिया वो व्यक्ति कभी सत्संग और कथाओं में नहीं जाएगा, और जाएगा तो वहां से कुछ पा नहीं पाएगा। और जब यह भ्रष्ट हो गया तो इस बात की चिंता खत्म हो गई कि मैं ब्राह्मण हूं। भाई ब्राह्मण पूजनीय है तो इसीलिए तो है कि वो सात्विक वृत्ति में है, सात्विकता उसके अंदर निवास करती है। तो जब इसने अपने आप को भ्रष्ट कर लिया, अब वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, इससे कोई लेना देना, जैसा कि आजकल हो रहा है। बोला मेरा मन तो है कहता माई बॉडी इज माई प्रॉपर्टी। हमारी बहन बेटी क्या कहती हैं, हमारे नाती पोते क्या कहते हैं, माई बॉडी इज माई प्रॉपर्टी, मैं जिस तरह जीना चाहूंगी वैसे जीऊंगी। हु आर यू? वो कहता है पोता, हु आर यू? ये मेरी बॉडी है ना, मेरा शरीर है ना, मैं कहां जाता हूं, क्या करता हूं, क्या खाता हूं, क्या पीता हूं। आप कौन होते हैं पीछे बोलने वाले? अगर कहो तो कल से घर नहीं आऊं। और जैसे ही वो ये कहता है कि कल से घर नहीं आऊं, हमारा हालत क्या होती है? सरेंडर। ठीक है भाई तेरे मन में सो कर, लेकिन घर तो आता रहे, नहीं तो नींद और खराब हो। मैं आपको सुनाने के लिए कह रहा हूं, कड़वी बात कह रहा हूं और सच्ची बात कह रहा हूं। जिस जगह हम रहते हैं वहां पर मारवाड़ी परिवार है, कैलकटे के, हो सकता है वो कथा सुन रही हो, वो समझ जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा भी कि कहना मत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बात शेयर करके मेरा मन हल्का हो जाएगा। मैं बहुत दुखी हूं और मेरी पोती है, मेरा बेटा बड़ा सज्जन है, मेरी बहू बड़ी सज्जन है, लेकिन मेरी पोती जो है ना, पता नहीं उसमें क्या कौन सा संस्कार है। वो रात को पी खा करके आती है, उसको कोई ना कोई छोड़ने के लिए लड़का आता है, बहू और हम सब इंतजार करते रहते हैं। अब जब आती है तो इस बुरी पोजीशन में होती है कि हम शर्म के मारे गड़ जाते हैं। बहुत समझाया, मानती नहीं। बाबूजी क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। एक दिन बेटे ने जरा डांट दिया कि तू चिंता करना, तू ब्याह शादी लायक हो गई, तुझे कौन अपनाएगा बेटा, हम मारवाड़ी परिवार से हैं, हमारे यहाँ समाज में हमारा मुंह काला हो रहा है, बेटी हमारी बात को मान जा। तो उसने उसी मिनट कह दी कि मैं जाऊं भीतर रूम में या वापस निकल जाऊं। तुम्हें मुझे अपने घर में रखना हो तो आगे से कभी मुझे टोकना मत। माई बॉडी इज माई प्रॉपर्टी, ये शब्द मैंने उसी के मुंह से सुना। मैं क्या करती हूं वो ये मेरे ऊपर छोड़ दो। तो बाबूजी उस दिन के बाद में हमारे बहू और बेटे खून के आंसू रोते हैं। क्या होगा पता नहीं, ये स्थिति ऐसी हो गई है। तो अब ये चिंता तो खत्म हो गई कि समाज क्या कहेगा, समाज के लोग क्या कहेंगे। जब ये चिंता खत्म हुई तो अब माँ बाप को घर से निकाल दिया, क्योंकि उसे घर में माँ बाप के भाई हम कहां जाएं। इस बात का जवाब मुझे नहीं मालूम, आपको जहां जाना है वहां जाओ।